ज़ैगम साहब, पार्लिमानी तारीख में बड़े बड़े वाकयात हुए। ये जो सीएम केपी एक दिन धमकाते रहे, सबको, किसी को नहीं छोड़ा, जो जबान के जौहर दिखाए, और अगले दिन वो ऐसे गायब हुए कि खुद उनकी जमात के लोग और हुकूमती लोग उनकी तलाश में लगे रहे, मगर आज भी वो सामने नहीं आए कि वो कहाँ थे। ये गंडापुर साहब ने इरादतन जो किया वो पीटीआई के साथ किया है, और फिर वहाँ जो कोई सेन वॉइसेस थी जो कुछ नहीं कर रही थी उनको पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं या जो अफजल मरवत साहब ने कोई गुफ्तगू ऐसी निकल की। ये जवाब था कि कोई आवाज है जो गुफ्तगू करना चाहती है, पार्लियामेंट के जरिए बात करना चाहती है, उनको अरेस्ट किया जाए, और जो ऐसे लोग हैं गंडापुर साहब जैसे, उनको खुली छुट्टी है, वो जो मर्जी कहते और करते रहे। देखिए, गंडापुर ने अपने तौर पर कहा या इजाज़त से कहा, वो पार्टी के बिहाफ पे बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, इस पर तो आज क्लैरिटी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से आ गई कि वो जो कुछ बोल रहे थे वो इमरान खान साहब की अपनी ही आवाज़ थी और वो उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको यही कुछ कहा गया था। ज़ैगम साहब, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो फिर उस 8 सितंबर के जलसे का पीटीआई का मकसद क्या यही कुछ कहना था, यही पैगाम देना था? पूरा हो गया मकसद? मेरे ख्याल में अब ये वाज़ेह हो गया है कि कम से कम इमरान खान, और ज़ाहिर है इमरान खान ही पीटीआई हैं, ये जलसा इसी तरह से चाहते थे, यही पैगाम देना चाहते थे और मोबिलाइजेशन का आगाज़ इस जलसे से करना चाहते थे। उसकी वजह ये है, अगर आपके सवाल पर मैं जाऊं फ्रेमिंग पर, तो जो सियासी मौका उनको दिया गया है वो सियासी मौका माइनस इमरान खान है। उनको जो मौका दिया गया है, केपी में हुकूमत दी गई है, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था, तकरीबन नामुमकिन था कि केपी में पीटीआई को हुकूमत ना दी जाए, बाहर रखा जाए। उनको अपोजिशन में शामिल होने की इजाज़त दी गई और इस इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उनके लीडर्स को बड़ी तादाद में रिहा किया गया, लेकिन इस पैकेज में इमरान खान शामिल नहीं हैं। तो ये एक न्यू नॉर्मल इस अरसे में इस्टेब्लिश हो रहा है। इमरान खान 14 महीने से जेल में हैं और तकरीबन 4-6 महीने इस हुकूमत को हो चुके हैं। इमरान खान के बगैर सिस्टम चलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ इमरान खान को और उनकी जो कोर है, जो पीटीआई की कोर है, जिनको वो अपने नज़रियाती लोग कहते हैं, उनको किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इमरान खान जेल से मुसलसल दबाव डालते रहे हैं, कहते रहे हैं अपने साथियों को कि जलसा करो, जुलूस करो, बाहर निकलो, और उनमें से बहुत से लोग बहाने बनाते रहे हैं। 5 बार जलसा कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद इस जलसे की इजाज़त मिली, तो इस जलसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि यहाँ से मोबिलाइजेशन शुरू की जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए और उस दबाव डालकर मतलूबा नताइज हासिल किए जाएं। तो हमने देखा, एक तरफ से तो उन्होंने डोर ओपन भी किया हुआ था, उन्होंने खुद कहा कि 5 बंदे जो है वो राब्ते में भी थे, और दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे थे कि वो सालियत का पैगाम भी दें और कुछ दबाव भी हो ताकि इससे कोई रास्ता निकल सके। मेरा ख्याल है अभी इस जलसे के बाद वो अगर मौका था गुफ्तगू का तो वो बहुत दूर चला गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनको मोबिलाइजेशन पर ही इन्हिसार करना होगा अगर वो कर सकते हैं तो। अब जहां तक तकरीर की बात है, देखिए तकरीर के 2 पहलू हैं। एक अखलाकी पहलू है जिसकी हम मजम्मत कर सकते हैं, इफ्तिखार साहब ने अभी मजम्मत की, जिसकी सियासी तौर पर जिसको काउंटर किया जा सकता है, और दूसरा पहलू है कानूनी, कि जहां पे कानून तोड़ा गया है तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और रूल ऑफ लॉ जो है उसको अप्लाई किया जाए। उनके खिलाफ केस कर भी दिया गया है, लेकिन होल सेल पकड़ धकड़ पीटीआई के लोगों की, खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस की, और इस अंदाज में कि खुद पार्लियामान की तौहीन हो जाए, मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। और ये इम्तिहान है कस्टोडियन ऑफ द हाउस का, बिल्कुल, यानी पार्लियामेंट का जो निगहबान होता है, जो कस्टोडियन होता है, वो स्पीकर होता है, और ये स्पीकर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और अब तक जो मेरी राय रही है अयाज सादिक साहब के बारे में, मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है, और जितना मैंने पार्लियामान को देखा और करीब से देखा है, मैंने उनको एक बहुत अच्छा लीडर पाया है जिन्होंने पार्लियामान को मौसर तौर पर चलाने की कोशिश की है इंडिपेंडेंटली। अब आज उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या पाकिस्तान के सबसे रेस्पेक्टेड हाउस की
जो सही माने में 26 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होना चाहिए, क्योंकि उस हाउस में यह समझा जाता है। उनका बिल्कुल एक स्विफ्ट एक्शन रहा, आईजी साहब को तलब किया गया, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए जो फौरी तौर पर वो इक़दाम कर सकते थे, उनकी जानिब से आज लिए गए हैं इसको। अब ये बात है कि कैसे वो इसको सी थ्रू करते हैं, हाँ। कैसे उसको आगे लेकर जाते हैं और कैसे वो इंश्योर करते हैं कि ये रूटीन ना बन जाए, क्योंकि अगर ये हो गया तो इस तरीके से तो फिर बस ये तो एक थाने की एक्सटेंशन होगी। बिल्कुल सही। कि थानेदार उठेगा और पार्लियामेंट में घुसेगा, फिर पार्लियामेंट की क्या तौकीर बचेगी। पार्लियामेंट पहले ही बहुत बेतौकीर हो चुकी, ठीक हो गया जगम साहब, बाहर वालों ने भी की और पार्लियामेंट वालों ने खुद को भी किया, दुरुस्त हो गया। मेरे ख्याल है जैसी भी पार्लियामान है उसकी डिग्निटी का एहतराम होना चाहिए। जैसे भी नहीं सर, उसको ऊपर ले जाने की जरूरत है और ये पार्लियामेंटेरियंस का ही काम है कि इसकी इज्जत को ऊपर रखें। अब सार साहब 73 के आइन के बाद बहुत से वुज़रा आला वफाक के खिलाफ बोले भी, खिलाफ सियासत भी करते और वफाकी हुकूमतें भी वुज़रा आला के खिलाफ कार्रवाइयां करती रही। किसी वज़ीर आला को गिरफ्तार नहीं किया गया। अता मेंगल साहब गिरफ्तार हुए गवर्नर राज के बाद। गंडापुर साहब जिस तरह मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो उनकी जमात की पॉलिसी या हिकमत अमली भी है, अब इस वज़ीर आला की गद्दी पे रहना आपको लगता है मुमकिन रहेगा लंबा अरसा उनके लिए? टाइम गुजार पाएंगे यहाँ पर जिस तरीके से वो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जिस जमात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका तो कल्चर यही है, वो रहेंगे जब तक जमात वो चाहती है। आज इमरान खान की आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी जेल से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिसने भी मजम्मत की है मैं उस अलीमीन गंडापुर के बयान की मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। पहले तो चेयरमैन निकालेंगे फिर अपना निकाल दे, बिल्कुल चेयरमैन को भी निकालेंगे और पता नहीं किस किस को निकालेंगे, लेकिन चेयरमैन तो असल तो मंबा वही है ना जहाँ से ये आतिश फिशां का लावा जो गर्म आप बात कर रहे थे, गर्मी तो वहीं से निकल रही है ना इस मुल्क। आप देखें वो तो हसन साहब ने आज नाम दे दिया है कि वो पटवारियों जियालों के साथ इनको गर्म मिजाज, इनकी खुसूसियत उन्होंने अच्छा आसानी कर दी हम सब के लिए। नहीं फिर ना मिलते ना एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते। पिछले हफ्ते कल तक कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, आज कह रहे हैं कल फिर कह दें करेंगे। अभी अगले हिस्से में मिजाजी दिखाएं ना, खड़े हो ना, हौसला करें, खड़े हो फिर क्यों कहते हैं मुज़ाकरात करें? कितने उनके स्टेटमेंट दिखाऊं जिसमें उनकी मुनाफकत अयां होती है। मुनाफकत को गर्म मिजाजी कहते हैं तो ठीक है, बाहर बढ़ के मारो, नीचे अंदर जाके पाँव पड़ जाओ। बताए ना अलीमीन गंडापुर कहाँ था, ये नहीं बताया सब कुछ। चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? वाडा साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे पैटीज खा के चले गए, अब ये पता नहीं है किसने खिलाए। उसकी अपनी पार्टी के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और जहाँ तक आपने खान साहब की बात की है तो मैंने आपको बता दिया, कल तक इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करनी थी, आज मना किया है। और कल्चर गंद का और घटियापन का जो उन्होंने, जिसका इफ्तिखार साहब ने जिक्र भी किया कुछ अल्फाज का, कुछ नहीं भी किया, जो नंगा करने की बात की उन्होंने, आपने देखा लोगों के चेहरे कितने हंस रहे थे उनके इर्द गिर्द जो खड़े थे। कोई शौक में गया, कोई शर्मिंदा हुआ। उनको जो प्रमोट करने वाले हैं सब ने, जो उनको पिछले 12-14 साल में प्रमोट करते रहे, किसी ने शर्मिंदगी का इजहार किया इन अल्फाज पे? कहते हैं हाँ ये जलसों में हो जाता है ऐसे। मैंने तो सोचा था प्राइवेटली लोग गंदी गलत बातें क्या काम करते हैं। जलसा इज़ पब्लिकली लोग ज़रा महज़ब होने की कोशिश, ना भी हो तो महज़ब होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब देख रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, बड़े देख रहे होते हैं, औरतें मर्द सब देख रहे होते हैं। तो इंसान पब्लिकली थोड़ा सा महज़ब रहने की कोशिश करता है। मुआशरत यही है, इंसान ने यही सीखा है कि मुआशरे के कुछ उसूल हैं, मुआशरती जानवर है। मुआशरे में रहना है तो थोड़ा सा किसी कायदे कानून में रहना है, प्राइवेटली आप जो मर्जी करते रहें। अब साहब यहाँ तो कहा जाता है कलामी की इजाजत अगर दें मुझे, मैं एक चीज अभी यहाँ शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, 2012 की थी, और खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया, आपने हंसने की बात की, मैं उस वक्त बैठी कमरे में अपने सोच रही थी। वो खवातीन मखसूस नशिस्तों पर जो आती है उन पर कॉमेंट कर रहे थे कि मेरे ऊपर खवातीन एतराज कर रही हैं मखसूस नशिस्तों वाली। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन के थ्रू है मखसूस, मुझे पता है ये कैसे आती हैं। तो आई वॉज थिंकिंग हमने कितना सफर तय कर लिया। वो 2012 की बात है, पास खड़े चंद लोग हंस रहे हैं, मीडिया उसको टीवी पे दिखा रहा था। आज 12 साल बाद कल्चर बन गया। नॉर्मली हम लोग ऐसी बात पर हंसते हैं जहाँ किसी की तज़हीक हो और उस मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। एहसास नहीं हुआ गलतियां सबसे हुई सारे अरसे के अंदर। जाहिर है आप हुई हैं सबसे, लेकिन ये तो इसको तो फरिश्ता बना के पेश किया गया, मुर्शिद बना के पेश किया गया, मसीहा बना के पेश किया गया, मदीने की रियासत ये बनाएगा, वलीउल्लाह ये है। तो इसने कभी करप्शन नहीं की। सबसे पहले लाइन में जो खड़ा हुआ है करप्शन के ख़िलाफ़ माफ़ी मांगने के लिए नए एनआरओ के तहत, उसका नाम इमरान खान है। किस मुनाफकत को मैं यहाँ पे एक्सपोज करूँ? और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको ये सब नज़र नहीं आता।
मुख्तसरन इस जलसे ने सियासी स्पेस बढ़ाई या जाया कर दी है? नहीं, देखें, जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो साथ ही खड़े हैं। मुझे फॉलोअर, देखें, हिटलर भी बहुत पॉपुलर था। पॉपुलैरिटी तो किसी के सही या गलत होने का सबूत नहीं है ना। ठीक है, आप इस बात को, मैं इस बात पे तो डिस्कस ही नहीं कर रहा। दुरुस्त। मैं तो कह रहा हूं हम पहले ही वो डीएनए पे हमारे पे क्वेश्चन होता है। इस शख्स ने आके पिछले 14-15 साल में और इसको बनाने वालों ने इस मुल्क की लुटिया डबो दी है। ठीक है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, चलें जी। कुछ वाकई नंगा कर दिया।